चाहे तुम किस क्लास में भी हो, तुम्हें हर जगह, हर घड़ी, हर समय एक ही चीज परेशान करेगी और वो है द वन एंड ओनली गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बकरी, द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट, मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप जितना भी पसंद कर लो, लेकिन ये आपका हर अगले दिन लगाने आ जाएगा। नहीं तुम ही बताओ, क्या जरूरत है ये प्रूफ करने का कि ये सर्कल रेक्टेंगल नहीं है? क्या मेरे आंख की गोटियां काम करना बंद कर चुकी हैं? मुझे दिख रहा है कि ये सर्कल रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन नहीं, इतना तो बिल्कुल काफी ही नहीं है। अब बैठ के इसको प्रूव करो कि इस सर्कल का डंडा गोल है, उस रेक्टेंगल का डंडा सीधा है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ एक बार ये बनाने वाला लग जाए बस। अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा? लगता है बे? अबे लग रहा है? छोड़! अबे फिर मैं बताऊंगा उसको कि ये सर्कल रेक्टेंगल क्यों नहीं है। भाई मैथ्स का नाम लेते ही स्ट्रेस हो जाता है। कोई बढ़िया सा गाना बजाओ अब। मैथ्स मैथ्स ओ मैथ्स मैथ्स मैथ्स, मुझे कभी अच्छा लगता है मैथ्स, कभी अच्छा लगता है मैथ्स। ये बोलता कभी x निकालो y को तुम क्यों भुला दो। ये हर समय हर घड़ी मेरे दिमाग पे करता मरमरी। मैं पढ़ते पढ़ते हो गया टेंस, लेकिन ये मैथ्स है भाई, इसका कोई नहीं सेंस। तो देखो, मेरा और मैथमेटिक्स का कभी भी अच्छे से नहीं बना। कभी वो मुझे पसंद आता था, कभी मैं उसका दुश्मन बन जाता था। लाइक किसी क्लास में मेरे को मैथ्स अच्छा लगने लगता था, तो अगले क्लास में भाई इतने हार्ड चीजें आ जाते थे कि मुझे एक भी चीज समझ नहीं आता था, सब कुछ बाउंसर ही जाने लगता था। और ये जो स्टोरी है वो क्लास 7 की है, जब मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें भाई क्या नया नया चीज आ गया था। कभी ये पढ़ा रहे हैं कि एंगल कैसे निकालो, कभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ला रहे हैं, और इनका इतने में भी पेट नहीं भरता था। ये पता नहीं कहां से उठा के इतने तगड़े तगड़े वर्ड प्रॉब्लम्स ला देते थे कि सब कुछ बाउंसर ही बाउंसर जाने लगता था। और इन सब बाउंसर्स के कारण जब मुझे क्लास 7 का अपना एग्जाम लिखना था, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो। आओ बताता हूँ स्टोरी में। तो देखो, क्लास 7 में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था भोला। वो अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड उसे हमेशा ही अच्छे नंबर आते थे, एंड इसके कारण मैं उसे हमेशा बोलते रहता था कि भाई प्लीज पढ़ा दे भाई, मैथ्स पढ़ा दे भाई, मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा, मैं फेल हो जाऊंगा यार, कुछ तो कर दे। एंड वो हमेशा ही बोलता था भाई चिल कर यार, मैथ्स ही तो है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा यार। तुम्हारे लिए मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स का नाम सुनते ही मैं कांपने लगता हूँ, क्योंकि भाई मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से आज तक कभी बने ही नहीं। एंड वो बोलता है भाई देख, अभी भी पढ़ के तू ऐसा कुछ उखाड़ तो लेगा नहीं, ऐसे भी 5 दिन बाद एग्जाम है, तू क्या ही कर लेगा पढ़ के। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं पास तो हो जाऊंगा, तेरे साथ क्लास 8 में तो आ जाऊंगा, नहीं तो ये मेरे को रोक लेगी भाई क्लास 8 में। तो जी हाँ, उस टाइम मेरी एक टीचर होती थी जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे अर्पिता मैम। उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बस चाहती थी कि वो मेरी गलती कैसे ना कैसे निकाले एंड मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दे। मैंने उसके बाद भोला को बहुत समझाया, I mean गिरगिराया, और अगर उससे भी वो नहीं माना तो मेरे पास एक प्लान बी भी था। ओए भोला, ये हाथ देख रहा है, ये 1.5 किलो का हाथ है, इससे तेरे को इतना मानूंगा कि तू मैथ्स बनाना ही भूल जाएगा, समझा ना? अब मेरे को बता दे मैथ्स कैसे बनता है। यस, मेरा प्लान भी यही था कि अगर भोला नहीं माना तो उसे मारने की धमकी दूंगा मैं, एंड तब तो उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भोला स्टार्टिंग से ही बहुत कमजोर बच्चा था, उसे कोई भी बुली करके निकल लेता था। एक बार की बात है, मैं, भोला और हमारा एक दोस्त, हम लोग लंच ब्रेक में एक साथ बैठे हुए थे, एंड वहां पता नहीं कहां से एक क्लास 5 का बच्चा आता है एंड लिटरल हमारे आंखों के सामने वो भोला को बुली कर देता है। वो पता नहीं क्या क्या भोला को बोल देता है एंड भोला उसे देखते रहता है, हैं तू क्या बोल रहा है मेरे को, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? एंड वो वहां पे उसे बोल के निकल भी लेता है, और हम लोग यहाँ पे भोला को देख रहे हैं, और भाई भोला आ गया स्वाद। ओके, टू द स्टोरी। तो देखो, उसके बाद मैंने भोला को बहुत समझाया, I mean धमकाया, और वो मान गया कि ठीक है भाई मैं पढ़ा दूंगा तेरे को मैथ्स। और फिर थी बारी
मैथ्स पढ़ने की। बट यू नो मेरे और मैथ्स के बीच में यार बॉन्ड ही नहीं बनता। उसने बहुत कोशिश की पढ़ाने की पर मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। एंड बारी थी एग्जाम्स की। एंड मेरी किस्मत देखो, जब सिटिंग अरेंजमेंट बाहर आई एग्जाम्स की तो मेरा सीट पड़ा अर्पिता मैम के क्लास में। जी हाँ, वही अर्पिता मैम जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। और अगर मेरे को उनके क्लास में एग्जाम्स लिखना है इसका मतलब मैं चीटिंग कर नहीं सकता। चीटिंग तो दूर की बात है, मैं अपना गर्दन लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकता, नहीं तो वो मेरा पेपर ही सीधे छीन लेगी। और नहीं, मेरे खराब किस्मत के लिए इतना भी काफी नहीं है। ठीक है, एग्जाम मुझे देना है अर्पिता मैम के क्लास में, लेकिन गलती से पहले देनी है मैथ्स का एग्जाम। तुम सोचो, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो एंड उसका एग्जाम देने से बस तुम्हें बचना है, बट वो एग्जाम पड़ जाता है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के क्लास में। I mean, दुश्मन तो नहीं पर वो मेरे को हेट करती थी और मैं भी उन्हें कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है इफ यू गिव इट यू शुड बी रेडी टू टेक इट। ओके, तो यहाँ तक मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि अब मैं एग्जाम्स में चीटिंग तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो अगर मुझे पास होना है तो मुझे खुद के दम पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भोला ने मेरे को पढ़ाने की बहुत ट्राई कर ली पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। और ये बात समझते समझते पता नहीं कैसे 4 दिन बीत गए और मैं पहुंच गया था अपने एग्जाम से एक दिन पहले कि कल मेरा एग्जाम है एंड आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कोई भी आदमी एग्जाम से एक दिन पहले क्या करता है, अपना किताब खोलता है एंड पढ़ने की ट्राई करता है, राइट। बट यू नो मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैथ्स तुम बुक से भी पढ़ के क्या ही कर लोगे जब तुम्हें वो पसंद ही नहीं है। सो मैंने बैठ के बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए यार। मैथ्स का पेपर है, अगर मैं फेल हो गया तो ये अर्पिता मैम तो मेरी लगा ही देगी, मैं जिंदगी भर क्लास 7th में ही सड़ते रह जाऊंगा। और मुझे फिर आया एक आइडिया। मैं फटाक से कॉल करता हूँ भोला को और बोलता हूँ, हेलो भोला भाई, क्या कर रहा है यार तू? भाई तेरे को पता है कल एग्जाम है एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और फिर भोला बोलता है, अबे ओए तेरे को समझ नहीं आता, एग्जाम है कल तो मैं आज पढ़ रहा हूँ ना, तेरे जैसा मेरे को फेल तो नहीं करना है। मैं फिर बोलता हूँ उसे, भाई बोला यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए तेरी। अब तेरे को क्या हेल्प चाहिए बे? मैं तेरे को 5 दिन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैं बोलता हूँ, भाई देख बस तू मेरे को कुछ क्वेश्चंस बता दे जो एग्जाम में आ सकते हो एंड जिसे बना के मैं पास हो जाऊं। भोला 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है एंड मेरे को तो लग गया था भाई गया, भाई मेरा पास होना गया मेरे हाथों से। ये भोला भी अब मेरी हेल्प नहीं करने वाला। अब तो देखो ये कॉल काट के मेरे को ब्लॉक ही कर देगा। पर उस 2 मिनट की चुप्पी के बाद भोला बोलता है, देख मैं तेरे को कुछ क्वेश्चन लिख के फोटो भेज रहा हूँ, वो फटाफट जाके बना ले एंड कुछ फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, जाके उसको रट ले, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फोन रख, मेरे को भी पढ़ना है। सो गाइस देखो, अभी अंदर कुछ क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला थे जिसे पढ़ के मैं कल होके पास हो सकता हूँ। तो एक नॉर्मल आदमी उस पेपर के साथ क्या करेगा? उसे उठाएगा और पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, मैं महान, मैं ये सोच रहा हूँ अब तो मेरे हाथ में पेपर आ ही गया पास होने वाला, तो क्यों ना मैं वेट करूँ, मैं रात में पढ़ लूंगा। अभी बैठ के मैं गेम खेल लेता हूँ। यस, एग्जाम से एक दिन पहले बिना कुछ पढ़े इतना कॉन्फिडेंस में मैं आ गया और बैठ के गेम खेलने लगा। वाह क्या आदमी था मैं। और फिर टाइम आने पे मैंने सब कुछ रट लिया और कल होके मैं गया एग्जाम देने। मेरे आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर आया, मैं उसे देख के पूरा कंफ्यूज आ गया, क्योंकि उसमें आधा लिखा हुआ भाषा तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। क्या ए के ऊपर पावर डाल दिया, क्या क्या इन्होंने कर दिया था उसमें। बट फिर मैंने क्वेश्चन पेपर को लेफ्ट राइट पलटा एंड मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले जो कल रात को मेरे को भोला ने दिया था एंड मैंने फटाफट उनको सॉल्व कर दिया और फिर मैं वहां पे सो गया। यस, एग्जाम हॉल पे मैं सो गया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे सामने अर्पिता मैम खड़ी है, ये तो मेरे को चीटिंग करने देगी नहीं, तो फायदा क्या है, चलो सो लेते हैं। और फाइनली ये एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए एंड जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आया तो पता नहीं कैसे मैं पास हो चुका था। जी हाँ, भोला के कृपा से मैं पास हो गया। एंड यस, उस दिन के बाद मैंने कभी भी मैथ्स को लाइटली लिया ही नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स में मेहनत करने लगता था। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी टाइम, बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्कूल की इन यादों में छुपी है कहानियाँ, हंसी मजाक और शरारत भरी।